हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भावना भारद्वाज, एन ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट। बहुत सारे फेस्टिवल आ गए और मैं आपको विश ही नहीं कर पाई क्योंकि मेरी कम्युनिटी पोस्ट ओपन नहीं है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी कम्युनिटी पोस्ट ओपन हो जाए और मैं आपको बहुत सारी विशेष दे पाऊँ। उससे पहले हैप्पी दिवाली, हैप्पी भैया दूज, बहुत सारा हैप्पी हो गया। बट ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा था उसकी वजह से बहुत सारी फीमेल्स को और बहुत सारे लोगों को इंजरी हो गई होगी शोल्डर की। कहीं ना कहीं शोल्डर में पेन होगा, बहुत जकड़न जैसी लग रही होगी और बार बार रिपीटेशन करने से, घर की इतनी सफाइयाँ करने से कहीं ना कहीं कंधे में दर्द होगा। तो उसका कॉमन पार्ट जो है रोटेटर कफ की वजह से भी हो सकता है और बहुत सारे अलग रीज़न भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में जो रोटेटर कफ, शोल्डर में पेन या फिर इम्पिंजमेंट मतलब दबाव हो गया हो तो उसकी वजह से अगर आपको शोल्डर में कोई भी पेन है तो गायब हो जाएगा। आइए चलिए बात करते हैं। मेन एक्सरसाइज पार्ट के बारे में बात करने से पहले हम जानेंगे कि ये प्रॉब्लम किस वजह से और कैसे हो सकती है। अब रोटेटर कफ आपके जो शोल्डर होता है उसको होल्ड करके रखता है। 4 मसल्स होती हैं जो होती हैं सिट्स, मतलब सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटर, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। ये 4 मसल्स होती हैं जो आपके शोल्डर को होल्ड करके रखती हैं। ऐसी बहुत सारी 20 के अराउंड मसल्स और हैं जो आपको शोल्डर को पकड़ के रखती है। अब कोई भी मसल हो सकती है जो आपको पेन दे रही हो, तो हम इस वीडियो में उन्हीं एक्सरसाइजेज या उन्हीं एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपको पेन फ्री या फिर एक नॉर्मल रेंज दे पाएंगे। अब 10 बेस्ट एक्सरसाइजेज मैंने निकाली है, वो कैसे निकाली है? ये मेनली रिसर्च जो मेन सर्च फॉर्म एक देखने को मिलता है कि अगर रोटेटर कफ की कोई प्रॉब्लम है या इम्पिंजमेंट की कोई प्रॉब्लम है तो यही एक्सरसाइजेज है जो ज़्यादा वर्क करती हैं किसी भी पेशेंट के ऊपर। तो इसीलिए हम बात करेंगे 10 ऐसी कॉमन एक्सरसाइजेज के बारे में। अगर आपको पेन है तो मैं जैसे कि हर बार बताती हूँ कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। पेन है तो होल्ड करें, आपको नॉर्मल हॉट पैक लेना है, लेट जाना है 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद अगर आपका पेन थोड़ा सबसाइड हो जाता है, कम हो जाता है, तो आप एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई भी एक्सरसाइज करते हुए आपको पेन दोबारा से हो जाता है तो आप तुरंत उस एक्सरसाइज को रोक देंगे और नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन करेंगे जो मैं हर एक एक्सरसाइज में रिलेट करके बताती हूँ। अब अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा आपने सफाई करी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, अब अगर कोई भी आप एक्सरसाइज ऐसी करेंगे, जल्दी करेंगे तो पेन बढ़ जाएगा। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप करेंगे होल्ड 30 सेकंड का कम से कम और दिन में 3 बार आपको ये एक्सरसाइज करनी है। उससे पहले या तो आप गर्म पानी से नहा लेंगे या फिर आपको लेना है हॉट पैक 10 से 15 मिनट के लिए। तो फर्स्ट सबसे पहले आप करेंगे हैंगिंग। हैंगिंग में क्या करना होता है, आपके पास अगर कोई भी चीज़ है लटकने के लिए तो आपको उसके ऊपर लटकना है, ठीक है। कोई भी कॉर्नर मिले या कोई भी चीज़ मिले उसको होल्ड करके आप वेट दे के नीचे की तरफ लटक जाएंगे। उससे क्या होगा, जो आपका शोल्डर है या फिर जो आपका आर्मपिट रीजन है उसमें कंप्लीट स्ट्रेच मिलेगा। तो जिस वजह से अगर कोई भी आपके शोल्डर में इम्पिंजमेंट हुआ हो या रोटेटर कफ स्वेलअप हो गया हो तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करना होता है जिस वजह से हम उसे नॉर्मल रेंज में एटलीस्ट ला सकते हैं और एक पेन फ्री रेंज हम उसे दे सकते हैं। हैंगिंग करेंगे, उसके बाद आपको करना है नॉर्मल स्टिक के साथ आप कर सकते हैं। क्या करना है, आपको स्टिक लेंगे, होल्ड करेंगे किसी भी, जैसे मैं अभी चेयर पे बैठी हूँ ऐसी चेयर पे बैठ जाएंगे, कंप्लीट ऊपर से होल्ड करना है। अगर स्टिक बड़ी हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि आपकी कंप्लीट रेंज को वो ओपन करेगी। अब मान लीजिए ये इतना ही ऊपर है तो इतने ऊपर होने के बाद आपको क्या करना है, बॉडी को आगे लीन करना है जिसकी वजह से आपको क्या फील होगा, यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रेच। मान लीजिए कंप्लीट ये ओपन है, ओपन होने के बाद आपने ये फॉरवर्ड लीन किया। आपका जो भी स्टिक आपने लिया है वो आपको एक होल्ड या फिर एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी जिसकी वजह से आप उसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ये जब आप ये मूवमेंट कर रहे हैं तो आप आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आगे की तरफ जाते हुए आप स्टिक को ऊपर की तरफ करने की कोशिश करेंगे पर नहीं करनी है, एग्जैक्ट होल्ड रखना है ऐसे की ऐसी और बैंड होना है आगे की तरफ। तो आपको शोल्डर पे और स्कैपुला पे पूरा स्ट्रेच फील होगा। ये आपको वही सेम 30 तक होल्ड करके रखना है और 3 की रिपीटेशंस।
आपको ये 3 टाइम कर सकते हैं, दिन में भी 3 टाइम ही करना है, सुबह दोपहर शाम या जब भी आपको टाइम मिलता है। आपको पेन नहीं है तो आप ये एक्सरसाइज अप्लाई कर सकते हैं। सो थर्ड एक्सरसाइज इज स्लीपर स्ट्रेच। स्लीपर स्ट्रेच में क्या होता है, नॉर्मल आपको लेट जाना है साइड लाइन पोजिशन में। लेटने के बाद अपने हाथ को इस तरीके से आगे की तरफ रख लेना है और धीरे धीरे नीचे की तरफ बेड की तरफ को डाउन करेंगे, जिससे आप फील करेंगे आपको यहाँ पे, ये तो आपका स्टैटिक हो जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा क्योंकि ये आपके बेड पे लगा हुआ है, ठीक है। ये स्टैटिक पोजीशन में है और ये आप इस तरीके से नीचे लेके जा रहे हैं, तो आपको कंप्लीट स्ट्रेच फील होगा दिस साइड, पोस्टीरियर और एंटीरियर, आगे और पीछे दोनों तरफ। तो ये भी बहुत यूज़फुल होता है अगर आपको पेन हो रहा है या फिर कोई भी इम्पिंजमेंट जैसे आपको साइन दिख रहे हैं, तो स्ट्रेच देता है अच्छा और एक अच्छी रेंज देता है। उसके बाद पेंडुलम एक्सरसाइज जो मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज है, और अगर शोल्डर की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पेंडुलम एक्सरसाइज सबसे प्राइमरी रख सकते हैं। अगर आपको शोल्डर की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, पेंडुलम एक्सरसाइज करो, हर एक चीज़ में रिलीफ देता है। पेंडुलम में हम हर एक मूवमेंट करते हैं, चाहे वो सर्कमडक्टरी मूवमेंट हो कंप्लीट, चाहे वो आगे फ्लेक्शन हो, एक्सटेंशन हो, अबडक्शन हो या फिर इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशंस हो, तो हम पेंडुलम में वो कंप्लीट करते हैं। उसमें मेन चीज़ आपको जो याद रखनी होती है वो ये होता है कि आपको अपने शोल्डर पे कोई भी वेट नहीं लेना है, ये आपको बिल्कुल लूज छोड़ना है। अगर आप इसको बिल्कुल लूज नहीं छोड़ोगे तो आपको ये फ्री मूवमेंट्स नहीं होंगे, जिस वजह से कहीं और काम होगा ना कि शोल्डर पे काम होगा। तो इसको फ्री मूवेबल छोड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। उसके बाद एक्सरसाइज आती है नॉर्मल आपकी इंटरनल रोटेशन टॉवल स्ट्रेच के साथ। टॉवल या फिर कोई भी घर में कपड़ा हो आपके पास, आप वो ले सकते हैं, पीछे की तरफ ऐसे होल्ड करना है, उसके बाद अपवर्ड डाउनवर्ड इस तरीके से मूवमेंट होंगे। मेन जो मूवमेंट हो रहा है वो आपका हो रहा है इस हाथ में। क्या है, अगर आपका हाथ ऐसे है, आपने टॉवल ऐसे पकड़ा हुआ है, तो ये जा रहा है ऊपर नीचे, जिस वजह से आपको शोल्डर में मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो जिनको ये शोल्डर रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, फ्रोजन शोल्डर के केस में भी मैंने बताया था, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है जाके देख लीजिए। नेक्स्ट इज कॉर्नर स्ट्रेच। कॉर्नर स्ट्रेच में आपको वॉल सपोर्ट के साथ अपने हैंड्स को इस तरीके से अपवर्ड रख लेंगे, हैंड सपोर्ट के साथ आगे करके होल्ड करके रखना है। इसमें आपको अपना शोल्डर बिल्कुल स्टैटिक रखना है, वॉल की तरफ पुश करेंगे और होल्ड करेंगे 30 सेकेंड का जो मैंने बताया था। इसी तरीके से स्टैटिकली अगर आपको पेन भी है तो भी आप ये मूवमेंट कर सकते हैं। स्टैटिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बिल्कुल कोई आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आपने नॉर्मल होल्ड करके स्ट्रेच देना है अपने शोल्डर पे पोस्टीरियरली। उसके बाद आपको कर सकते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन कर सकते हैं आप स्टिक के साथ, सिटिंग में भी, लेट के भी कर सकते हैं और वॉल पे भी कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको नॉर्मल सिटिंग में करना है तो आपको ये स्ट्रेच देना है कंप्लीट पोस्टीरियर पीछे की तरफ, ठीक है। आप यही चीज़ स्टिक के साथ भी कर सकते हैं, यही चीज़ आप लेट के भी कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि आपको कंप्लीट दोनों हैंड्स पे एक साथ पीछे की तरफ लेके जाना है कंप्लीट फ्लेक्शन पोजीशन में और होल्ड करना है 30 सेकेंड के लिए। उसके बाद आप कर सकते हैं स्कैप्शन। स्कैप्शन क्या होता है, स्कैपुला पे मूवमेंट होता है। इसमें ना तो आप फ्लेक्शन करते हैं ना ही अबडक्शन। कैसे करना है आपको, फ्लेक्शन होता है बिल्कुल सामने, अबडक्शन होता है बिल्कुल स्लाइड। आपको स्लाइटली मिड पोजीशन में करना है, थोड़ा सा साइड ले जाएंगे और इस पोजीशन में आपको ऊपर ले जाना है हाथ को। कंप्लीट स्ट्रेच देना है, जितने आप रेंज में दे सकते हैं। नॉर्मली आपको 90 डिग्री रखना है। अगर आपका 90 डिग्री भी इस पोजीशन में नहीं आ रहा है, पेन हो रहा है, उससे डाउन रख सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप 90 डिग्री से भी ऊपर की तरफ इस हैंड को लेके जा सकते हैं। होल्ड करना है, उसके बाद नॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट कर देने हैं। लास्ट एक्सरसाइज इज अबडक्शन विद स्टिक और विदाउट स्टिक भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, कोई चीज़ होल्ड करनी होगी। बोतल होल्ड कर सकते हैं 1 लीटर की, या फिर 1 kg का कोई भी चीज़ होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको नॉर्मल एक्सटर्नल मूवमेंट करना है, ठीक है। यही चीज़ आप स्टिक के साथ कर सकते हैं। स्टिक के साथ आपको नॉर्मल ये आपने पकड़ा हुआ है और आप इसी को बाहर की तरफ ले जाएंगे। स्टिक फिर वही बात है कि आपको एक होल्डिंग पोजीशन देगी, आप कोई भी एकदम केयर फ्री या फ्री रेंज में नहीं कर पाएंगे।
तो ये स्टिक पोजीशन होना, होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं उस चीज़ में, आपको कोई भी मूवमेंट बिल्कुल फ्रीली नहीं करना है, क्योंकि हमें स्ट्रेच फील होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रेच फील नहीं हो रहा है शोल्डर पे, इट मीन्स वो एक्सरसाइज प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन उसका देखना होगा। कोई भी चीज़ अगर आप होल्ड करते हैं तो आपका इतना जो हैंड होता है, आपका जो मेन पार्ट होता है, वो आपका स्टैटिकली हो जाता है, होल्ड करने में चला जाता है, और काम आपके बिल्कुल शोल्डर पे या फिर अपवर्ड जो चीज़ें होती हैं उन पे काम कर रहा होता है। ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक चीज़ स्टैटिक कर दी है तो दूसरी चीज़ डायनेमिकली मूवमेंट कर सकती है प्रॉपर तरीके से। यही चीज़ आप कर सकते हैं। आपको याद रखनी है कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि आपको ये दिन में 3 बार आप कर सकते हैं। रिपीटेशन आप 10 टाइम्स आप ले सकते हैं। होल्ड करना है 30 सेकेंड के लिए, ताकि आप कंप्लीट स्ट्रेच फील हो सके। अगर आपको उसके बाद भी पेन होता है तो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने का ट्राई करूँगी। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं और आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो जाके देख सकते हैं। हमारे पास कंप्लीट मेंटल हेल्थ इश्यूज़, फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ की शॉर्ट वीडियोज़ हमने बनानी स्टार्ट करी है। अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं जाके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।